एपिसोड 224 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। दूसरी तबा में चैन को दिखाया जाता है। गोल्डन क्रो बोलता है, किसे पता था कि तुम इतना कमज़ोर होने के बाद भी यूनिवर्स में घूमोगे। चैन बोलता है, और मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझसे बात करोगे, जबकि मैं तुम्हें और तुम्हारे डिसेबल को मार दिया हूँ। गोल्डन क्रो बोलता है, ये बहुत दिन हो गए इसके लिए, और मुझे पता है इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर कुछ देर के बाद चैन ब्लड डिमन सेक्टर में पहुँच जाता है। गोल्डन क्रो बोलता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम इस जगह को बहुत ही बढ़िया जानते हो। चैन बोलता है, क्योंकि जब मैं जन्म लिया था यह जगह पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। तभी कुछ आदमी वहाँ पर गाड़ी चलाते हुए आ जाते हैं। एक लड़का चैन को बोलता है, हे बच्चे, ये बर्ड मुझे दे दो, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। मैं बहुत सारी स्पिरिट बर्ड को देखा हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं इतना हाई लेवल के गोल्डन क्रो को देख रहा हूँ। हे गोल्डन क्रो, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ। गोल्डन क्रो उसे इग्नोर कर देता है। वो लड़का बोलता है, चलो वापस चलते हैं लियांग के पास, फिर हम लोग ये चिड़िया के साथ गेम खेलेंगे। चैन बोलता है, हे वापस आ जाओ। फिर वो उसे पैसा देते हुए बोलता है, ये सेल के लिए नहीं है। तभी उसके साथी लोग बोलते हैं, यंग मास्टर जो चाहते हैं वो ले लेते हैं, वो तुम्हें पैसा भी दिए तो दे दो उसे। फिर वो चैन के पास जाकर वो चिड़िया को उठाने लगता है। चैन उसे एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है, भाग जाओ यहाँ से। वो आदमी बोलता है, तुम तो काफ़ी ताकतवर हो। चैन बोलता है, नहीं उतना भी नहीं। वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारा ऑरा को देख के बोल सकता हूँ कि तुम नेशनल लेवल में हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो ये चिड़िया से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। कैसे रहेगा कि तुम अपने आप को मुझे बेच दो? तभी चैन उस पर चाय फेंक देता है, बोलता है, बाहर में जाओ। उसके सभी साथी ये देखकर गुस्से में आ जाते, बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे मास्टर को नीचा दिखाने का हिम्मत कर रहे हो। वो आदमी बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल हो। हाँ, ये नॉर्मल बात है, जिसके पास ज़्यादा ताकतवर होता है वो ये करता है। कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ चलकर एक मैच खेलो? अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं किसी को मारूंगा नहीं, ना ही मेरे पेरेंट्स को। उसके सिवा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चैन बोलता है, नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़का बोलता है, तुम जीत जाओ, फिर तुम मुझे ऑर्डर देना कि तुम मेरे सामने दोबारा मत आओ। चैन बोलता है, लगता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हो। वो लड़का बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, कैसा रहेगा कि हम लोग दोस्त बन जाए? चैन बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है, हम लोग पहुँच गए, लिंक कहाँ पर है? तभी एक लड़की चैन को देख के बोलती है, ये तो चैन है ना। रुको, हे तुम तो मर गए थे ना, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो क्या? चैन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए क्यों आऊँगा, उसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं हूँ। चुड़न बोलती है, वो ऐसा बात है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। तभी वो लड़का बोलता है, क्या तुम दोनों साथी हो क्या? वो दोनों बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है, बोलता है, लियांग हंटिंग के लिए बाहर गया है, अगर आप उसका इंतज़ार करना चाहते हो तो प्लीज़ अंदर आ जाइए। वो आदमी बोलता है, जाओ लियांग को ले आओ। हे चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अपना स्पिरिट बर्ड को दिखाता हूँ। चुड़न बोलती है, हे मास्टर, आप तो बोल रहे थे ना कि ये 7 सेक्टर के हमले से कभी बच नहीं पाएगा, तो ये यहाँ पर कैसे आ सकता है, और ये इमॉर्टल क्लैन का बेटा का दोस्त कैसे बन सकता है? सॉन्ग बोलता है, अगर वो किसी तरह 7 सेक्टर से बच के भाग गया है, लेकिन वो रेड इमॉर्टल सेक्टर के लिए एक खिलौने की तरह है, तो उसके बारे में चिंता मत करो, और भूलो मत कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं। चुड़न बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर वो अपने मन में बोलती है, चैन अच्छा होगा कि तुम हमारे मामले में पढ़ो नहीं। दूसरी तरफ ह्यू बोलता है, तो कैसा लगा तुम्हें, ये बहुत ही बढ़िया है ना? चैन यहाँ हुआ देखते हुए बोलता है, ये रेड विंग बर्ड है ना, पाइन जेड ब्लू जॉ फिनिक्स भी है। तुम्हारे पास सही में बहुत ही ज़्यादा रियल स्पिरिट बर्ड है, और तुमने इन सभी का बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान दिया है। ह्यू बोलता है, तो बताओ, क्या तुम अपना गोल्डन क्रो को मुझे बेचोगे क्या? चैन बोलता है, इतना मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बेचने वाला नहीं हूँ। ह्यू बोलता है, ठीक है, फिर हम लोग मुकाबला करेंगे। फिर वो पेड़ में चढ़ के एक अंडा को ले आता है और बोलता है, ये देखो, इसे देखकर लगेगा कि ये कोई नॉर्मल अंडा है। यहाँ तक कि मुझे और लियांग को पता नहीं है कि ये किस चिड़िया का अंडा है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जल्दी फटने वाला है। हे तुम भी बताओ कि इसके अंदर मेल होगा या फीमेल? चैन बोलता है, अगर ये अंडा फटा नहीं तो क्या मुझे पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रहना होगा क्या? ह्यू बोलता है, मैं तब तक तुम्हें घुमा लेता हूँ यहाँ वहाँ। चैन बोलता है, सही में ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है, बोलता है, मास्टर मैं वापस आ गया। ह्यू बोलता है, हे लियांग, मुझे एक और इंसान मिला है जिसे बर्ड बहुत ही अच्छा लगता है हमारी तरह। चैन बोलता है, ये है लियांग। ह्यू बोलता है, इसका बहुत ही पुराना बॉडी था,
और मैं सोल ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करके नया बॉडी का इंतज़ाम किया हूँ। इससे हम दोनों के लिए ये बहुत ही आसान हो गया है। चैन बोलता है, लगता है कि तुम्हें ये सब काम बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है। यू बोलता है, ओ मैं तो तुम्हें अपने बारे में बताया ही नहीं हूँ। मैं रेड इमॉर्टल सेक्टर का सन हूँ। मेरा नाम ची है और मैं स्पिरिट बर्ड का मास्टर हूँ। इस सेक्टर के मास्टर का मैं नेफ्यू हूँ। ये सेक्टर को बनाया गया था यूनिक स्टार रिल्म में और हम लोग डेमोनिक पाथ में चलते हैं। चैन बोलता है, रुको, तुम अपना नाम क्या बोले थे? यू बोलता है, मेरा नाम ची हुई है। चैन बोलता है, तुम अपना नाम बदल के बड़बोला इंसान क्यों नहीं रख लेते? यू हंसते हुए बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो। मुझे सही में तुम पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। फिर कुछ देर के बाद दिखाया जाता है चूरन चैन के रूम में पहुंच जाती है। चैन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चूरन बोलती है, तुम 7 सेक्टर से कैसे बच के आ गई? चैन बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? चूरन उसके पास जाकर बैठ जाते हुए बोलती है, कैसा रहेगा कि हम लोग एक ट्रेड करें? तुम मेरी मदद करो और तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी तुम्हें। फिर चैन उसका गाल सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें किस तरह का मदद की ज़रूरत है? चूरन बोलती है, यू तुम पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर तुम उसे मना लोगे कि वो मुझे ब्लड असेंबली में ज्वाइन करा दे। चैन बोलता है, क्या बस इतना ही? फिर वो उसे एक जोर से थप्पड़ मार के बाहर फेंक देता है। चूरन शॉक्ड होकर बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो? चैन बोलता है, तुमने आंटी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। आंटी की वजह से तुम जिंदा हो, नहीं तो मैं तुम्हें कब का मार देता। तभी सॉन्ग आके बोलता है, सही में तुम तो कोई काम की नहीं हो। यू ये सब देख रहा होता है और बोलता है, मुझे लगा कि ये लोग इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इन्हें बहुत ही अच्छा ज़िंदगी चाहिए, लेकिन ये लोग असल में ब्लड असेंबली में ज्वाइन होना चाहते हैं। ये कमज़ोर लोगों को सही में लगता है कि ये लोग हमारा सीक्रेट ट्रेजर को चोरी कर सकता है। फिर कुछ देर के बाद हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है। यू बोलता है, हे चैन, क्या तुम एक हर्मिट कल्टिवेटर हो क्या? जबकि वो अंडा अभी तक फटा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, मुझे घर जाकर एक काम को करना है। तुमने तो सुना ही होगा ब्लड असेंबली के बारे में। चैन बोलता है, हाँ मैं रात को सुना था, कोई उसमें ज्वाइन होना चाहता था। यू बोलता है, इसलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर लाया हूँ। चैन बोलता है, सही में तुम तो दयालु हो। यू बोलता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। अब बताओ, क्या तुम अपना चिड़िया को मुझे बेचोगे क्या? फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यू बोलता है, ये मेरा घर है, इसे ही ब्लड इमॉर्टल सेक्टर बोला जाता है। ये 9 ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर में से एक है। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी लैंड होता है। उसमें से एक लड़की बाहर निकलते हुए बोलती है, ओ भाई तुम भी यहाँ पर हो? दूसरी लड़की बोलती है, हे ब्रदर, तुम तो दोबारा से असेंबली में कचरे लोग को ले आए हो। उसकी बहन बोलती है, हे बहन, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। यू बोलता है, तुम लोगों से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे टॉपर आने का कोई भी शौक नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ मज़े करने आया हूँ। वो लड़की बोलती है, इसलिए तुम्हें लोग फेलियर बोलते हैं। जो भी हो, अगर तुम ये सब करके खुश हो तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, दोबारा मिलेंगे। यू चैन को बोलता है, तुमने सही सुना है, मैं एक फेलियर हूँ तो मुझे चल के ही जाना होगा। मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है स्पेल को इस्तेमाल करने का, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगा। चैन बोलता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यू बोलता है, तब तक तुम ये पैलेस में घूमो, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। चैन बोलता है, ठीक है।